उसने 24 बोतल वाइन्स देकर बादशाह को बोतल में उतारा था। क्योंकि भाई उस इंसान ने 500 से भी ज्यादा अनऑफिशियल बीवियां रखी थी। इसका जो गुंबद है वो पहले सोने का हुआ करता था दोस्तों। वहां से गिराए जाते थे गरम गरम खौलते तेल, और अगर दुश्मन ज्यादा हुआ तो उसमें लगाई जाती थी आग, ताकि दुश्मन वहीं पे पक जाए। उस जमाने में जहांगीर बाबा नहाते थे जकूजी में। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस प्यारी सी वीडियो में, जहां मैं आपका भाई आपका दोस्त आपके साथ कंप्लीट करने वाला हूं आगरा का ट्रिप। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आगरा का लाल किला यानी आगरा फोर्ट। ताजमहल में हुई भसड़ के बाद फाइनली हमें समझ में आ चुका था कि अपनी खुशी अपने हाथों में है। तो अब हमने डिसाइड किया कि हम बिना किसी एजेंट के खुद घूमेंगे। हमें करना था रूम चेकआउट, इसलिए हमने किया अपना अपना सामान पैक और निकल पड़े आगरा रेलवे जंक्शन की ओर। क्योंकि आज का हमारा प्लान है, हम अपना सारा ट्रॉली आगरा जंक्शन के क्लॉक रूम में रखेंगे और फिर जाएंगे आगरा फोर्ट घूमने। दोस्तों, होटल से निकलते ही हमें मिलती है ऑटो वाले को दिया 100 रुपए और हम पहुंचते हैं आगरा जंक्शन, जहां चल रही थी अच्छी खासी चेकिंग। मैंने लगाया जोर, उठाया ट्रॉली और डाल दिया एक ऐसे मशीन में जहां एक तरफ से आप ट्रॉली डालो, दूसरे तरफ से क्या निकलेगी ये बताएंगे राहुल जी। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। नहीं नहीं, हमारे वाले में ट्रॉली ही निकलता है। तो अब सोने से भरी ट्रॉली लेकर हम पहुंचते हैं क्लॉक रूम के पास, जो ऑलरेडी भरा हुआ था। पर काफी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बोला, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। दोस्तों 20 रुपए पर ट्रॉली के हिसाब से 80 रुपए देकर बिना टाइम गंवाए हम निकलते हैं आगरा फोर्ट की ओर। पर दोस्तों जैसे ही हम रेलवे जंक्शन से बाहर निकलते हैं, फिर से वही स्टार्ट हो जाता है। करना ही नहीं है ऑटो, कहीं नियर वगैरह रूम वगैरह जाना है तो 50 रुपीज़ लगेगा भैया। करना ही नहीं है भैया, पहले ही पर इस बार हमने डिसाइड कर लिया था, कुछ भी हो जाए फंसना नहीं है। और इसलिए हम आते हैं रोड के साइड पे, जहां हमें मिलती है ऑटो। फिर हम ऑटो बैठकर निकलते हैं आगरा फोर्ट की ओर। दोस्तों, इंसान भले ही कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, कितनों ही मेट्रो ट्रेन या प्राइवेट जेट पर घूम ले, पर राज रजवाड़ वाली फीलिंग तो घोड़े पर सवार होकर ही मिलती है। और कहीं हम खुद को सम्राट समझकर आगरा फोर्ट न हथिया ले, इसी डर से हमने घोड़े की बजाय अपने 2 पैरों से महल में प्रवेश करने का डिसाइड किया। दोस्तों, आगरा फोर्ट को ही आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, और जब आप इस महल को देखते हो तो ये चीज आप फील भी करोगे। फोर्ट को बनवाना तो स्टार्ट किया था मुगल बादशाह अकबर ने, पर कंप्लीट करने में 95 साल लग गए। और इसी टाइम पीरियड में 4 बादशाह भी बदल गए। इसे अकबर ने 1565 में बनवाना स्टार्ट किया था, जिसके बाद इसके कुछ हिस्सों को जहांगीर ने बनवाया, फिर कुछ हिस्सों को शाहजहां ने बनवाया और अंततः औरंगजेब ने इसे कंप्लीट किया। भाई सबसे मजेदार चीज तो ये है कि उस जमाने में इस फोर्ट को बनवाने में लगे थे 35 लाख रुपए, और जिसका आज सिर्फ 30% ही पार्ट को विजिटर्स के लिए अलाउ किया गया है। बाकी 70% में देश के जाबाज इंडियन आर्मी का कैंप है। भाई महल वाली फील ही कुछ अलग है, हमें देखकर इतना मजा आ रहा है। जो यहाँ रहते होंगे उनका तो नवाबी ही कुछ अलग होगा। यहाँ पर हर चीज का ध्यान रखा गया है। महल में हाथी और घोड़े का आना जाना लगा रहता था, इसलिए आप देख सकते हो रास्ते को प्लेन नहीं बनाया गया है ताकि वो फिसले नहीं। ये जो आप स्लोप देख रहे हो, जिसके दोनों तरफ ऊंची दीवार है, भाई ये है आग की भट्टी। यहाँ जलाया जाता था इंसानों को। दोस्तों, अगर कोई दुश्मन सेना महल के अंदर दरवाजा तोड़कर घुस जाता था तो उनका यहाँ पे होता था बढ़िया सा स्वागत। ये स्लोप जो बनवाई गई है, जो आप सामने देख रहे हो, यहाँ से लुढ़काए जाते थे बड़े बड़े पत्थर। और वो जो पाइप्स देख रहे हो आप दीवार पे, उनके नीचे जो काला दाग है वो धूप में नहीं हुआ है दोस्तों। वहां से गिराए जाते थे गरम गरम खौलते तेल, और अगर दुश्मन ज्यादा हुआ तो उसमें लगाई जाती थी आग, ताकि दुश्मन वहीं पे पक जाए। तो है ना ये इंसानों को जलाने वाली आग की भट्टी। अब इतना शानदार महल है तो बचाव का उपाय भी तो उतना ही शानदार होना चाहिए ना। दोस्तों, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो महल का, यहाँ रहता था जहांगीर अपनी 2 ऑफिशियल बीवियों के साथ। अब आप सोच रहे होगे मैं ऑफिशियल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई उस इंसान ने 500 से भी ज्यादा अनऑफिशियल बीवियां रखी थी। और भाई सबसे बड़ी बात, वो सभी एक साथ रहती थी, जिसके लिए जहांगीर ने महल के अंदर ही अलग इंतजाम कर रखा था, जो मैं बाद में अंदर जाकर आपको दिखाऊंगा।
भाई उससे पहले आप ये देखो, उस जमाने में जहांगीर बाबा नहाते थे जकूजी में, ये है उनका बाथटब, और आज के जमाने में लोग यहाँ सिक्का डालकर विश मांग रहे हैं, बताइए। और भाई इस फोर्ट को आप जितना एक्सप्लोर करोगे आपको हैरान ही करता जाएगा, कैसे उस जमाने में लोगों ने बिना किसी टेक्निकल सपोर्ट के इतना शानदार आर्किटेक्चर बनाया था। और यहाँ आप जितने भी कमरे देखोगे किसी में भी दरवाजा नहीं होता था, सिर्फ पर्दे लगे होते थे, और बिना इजाजत कोई भी पर्दा हटा नहीं सकता था, और अगर किसी ने कर दिया फिर आप समझ जाओ। दोस्तों, जब औरंगजेब ने अपने अब्बा जान यानी शाहजहां को कैद कर लिया था, तब शाहजहां ने उससे एक मांग की थी कि उसे महल के ऐसे हिस्से में रखा जाए जहां से उसे हमेशा ताजमहल दिखाई दे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं आगरा फोर्ट से ताजमहल। दोस्तों, यही वो हिस्सा है जहां से आपको ताजमहल दिखाई देता है। यहाँ फोर्ट के ठीक बगल से बहती है यमुना नदी, नदी के उस पार है ताजमहल, जो ऐसे तो पूरा क्लियर दिखाई देता है, पर घंटों यहाँ पे खड़ा होकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बाद भी हमें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आज काफी ज्यादा फॉग था। दोस्तों, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो आप किसी भी महल या फोर्ट में जाओ और सोने चांदी का जिक्र ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये जो आप मकराना मार्बल से बना हुआ महल का हिस्सा देख रहे हो, इसे जहांगीर ने अपनी बेटियों के लिए बनवाया था। इसका जो गुंबद है वो पहले सोने का हुआ करता था, फिर पता नहीं कैसे अंग्रेजों के आने के बाद ये कांसे में बदल गया। दोस्तों, जहांगीर को 3 चीजों का बहुत शौक था, सत्ता, औरत और अंगूर से बने वाइन। और भाई उसने इन तीनों चीजों का बंदोबस्त महल के अंदर ही कर रखा था। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ रहती थी उसकी, जो मैंने बतलाया था, 500 से ज्यादा अनऑफिशियल बीबियां। और ये जो बगान आप नीचे देख रहे हो, यहाँ पे होते थे मीठे मीठे अंगूर, जिससे बनती थी उसकी स्पेशल वाइन। बाकी सत्ता तो उन्होंने लूट लाट कर ले ही लिया था। और इसके ठीक सामने है आगरा फोर्ट का सबसे बेहतरीन रूम, खास महल, जो कि बेडरूम हुआ करता था शाहजहां और मुमताज का। क्या बेहतरीन कारीगरी की गई है इस कमरे में। भाई बिना किसी टेक्नोलॉजी के, सिर्फ हाथ में हथौड़ा लिए कारीगरों ने इतना बेहतरीन काम कैसे किया होगा। यहाँ भी उसी मार्बल का यूज किया गया है जो ताजमहल में किया गया है। भाई और तो और, वो जो अय्यासी का बगान, सॉरी अंगूर का बगान है, वहाँ का मिट्टी भी यहाँ का नहीं है, उसे लाया गया था कश्मीर से स्पेशली अंगूर उगाने के लिए। दोस्तों, आपने मीना बाजार का नाम तो सुना ही होगा, तो आपके सामने है दुनिया का सबसे पहला मीना बाजार। यहीं पे लगता था शाही बाजार, जिसे नाम दिया गया था मीना बाजार का। दोस्तों, आगरा फोर्ट सिर्फ मुगलों के लिए ही खास नहीं था, बल्कि ये अंग्रेजों के लिए भी उतना ही खास था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये है दीवाने खास, जहाँ बादशाह अपने मंत्रियों के साथ बैठक करते थे और प्लान करते थे कि आगे कहाँ लूट मार करना है। और भाई यही वह जगह है जहाँ पर अंग्रेजों ने हमारे देश भारत में सबसे पहले एंट्री ली थी। विलियम हॉकिंस, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, उसने 24 बोतल वाइन्स देकर बादशाह को बोतल में उतारा था। और इसी तरह 2 गैर भारतीय लुटेरों ने अपने लूटने का पावर एक दूसरे के हाथ में सौंपा था। और इसी जगह पर इन्हीं लुटेरों के नाम पे आगरा फोर्ट का वीडियो होता है समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम जाने वाले हैं आगरा से जयपुर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।